हरे कृष्णा। जय श्री राम। श्री वाल्मीकि रामायण सत्र संख्या 73 में सभी का स्वागत है। हम सभी आज के सत्र में श्री बालकांड, जिसमें 77 सर्ग अर्थात अध्याय हैं, उसमें अध्याय संख्या 62 शून्यचेप की रक्षा, जिसमें 25 से अधिक छंद है, उसे आज के सत्र में श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में यदि हम स्मरण करें, पिछले सत्र में अध्याय संख्या 61 जहाँ शून्यचेप के विक्रय का प्रसंग आता है, महाराज जनक के पुरोहित शतानंद भगवान राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र मुनि के इतिहास की पूर्ववर्ती, इसी जीवन के पूर्ववर्ती घटनाक्रम का परिचय दे रहे हैं। और उसमें त्रिशंकु के स्वर्ग गमन की कथा के उपरांत एक अन्य कथा जिसमें उन्होंने रक्षा की है आश्रित की, शरणागत की, वह शून्यचेप है। तो शून्यचेप यदि हम सभी को विदित है, स्मरण है, तो महाराज अम्बरीश द्वारा किए जा रहे अश्वमेध यज्ञ में चुराए गए यज्ञ पशु के उपरांत उपस्थित याजक पुरोहितों द्वारा यह कहे जाने पर कि अब इसके समकक्ष आपको किसी नर पशु को लाना रहेगा यज्ञ में बलि हेतु, तब ब्रह्मर्षि ऋचिक के मध्य पुत्र शून्यचेप ने यह जानने के उपरांत कि महाराज अम्बरीश के अनुरोध पर पिता ऋचिक ने ज्येष्ठ पुत्र वल्लभ को और माता ने कनिष्ठ पुत्र शुनक को अपना प्रिय बताया है, तो वह कहते हैं ऐसा लगता है कि मैं विक्रय के लिए स्वयं ही उपस्थित हूं। और इस प्रकार महाराज अम्बरीश को ब्रह्मर्षि ऋचिक के मध्य पुत्र शून्यचेप ने स्वयं को अश्वमेध यज्ञ की बलि के लिए प्रस्तुत होने का सादर अनुरोध जो प्रस्तुत किया गया था उसे स्वीकार करते हुए बताया गया। तो अम्बरीश महाराज शून्यचेप को लेकर अत्यंत प्रसन्नता के साथ प्रस्थान करते हैं। उनके ब्रह्मवादी ऋषि को कोटि रजत मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रत्न राशि देने के साथ साथ शत सहस्त्र गौ के मूल्य को देकर शून्यचेप को लेकर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आज के अध्याय में हम सभी शून्यचेप की रक्षा के बारे में श्रवण करेंगे। एक एक श्लोक का अनुवाद और श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे मंगलाचरण के उपरांत। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 62 शून्यचेप की रक्षा। 25 से अधिक छंद श्लोक हैं इस अध्याय में। आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 1 से। कहते हैं यहाँ पर, शून्यचेपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु महायशा व्यश्राम्यत् पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनंदन। कहते हैं शतानंद मुनि यहाँ पर, हे नरश्रेष्ठ, हे रघुनंदन, शून्यचेप को साथ लेकर उस महायशस्वी राजा ने पुष्कर में मध्याह्न में विश्राम किया है। तो महाराज अम्बरीश शून्यचेप को लेकर अपने यज्ञ के लिए आ रहे हैं। और पिछले ही सत्र में हमने ये भी श्रवण किया कि विश्वामित्र ने जो दक्षिण दिशा में रह रहे थे, जहां उन्होंने अपने आश्रम के निवासियों से, वनवासियों से कहा कि अब इस स्थान से हमें कहीं और अन्यत्र गमन करना चाहिए, वह भी उस समय काल में पश्चिम दिशा में पुष्कर क्षेत्र के समीप आश्रम में अपनी उग्र तपस्या में संलग्न थे। तो इसलिए यहाँ वहां विश्वामित्र हैं, यहाँ अम्बरीश विश्राम करने के लिए, मध्याह्न विश्राम के लिए पुष्कर क्षेत्र में ही पहुंचते हैं, क्योंकि इस अध्याय में विशेष रूप से विश्वामित्र के प्रति जो शून्यचेप की शरणागति है उसका उल्लेख है। इसलिए श्लोक संख्या 2 में उस विषय को लाते हुए कहते हैं वाल्मीकि ऋषि, तस्य विश्रममाणस्य शून्यचेपो महायशा पुष्करम श्रेष्ठमागम्य विश्वामित्रम ददर्शः। जब राजा विश्राम कर रहे थे, तब उस एक अवसर पर शून्यचेप जो पुष्कर क्षेत्र में पहुंच चुके थे, उन्होंने वहां विश्वामित्र जी के दर्शन किए हैं। तो ऐसे यज्ञ पशु के रूप में वह लाए जा रहे हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें बांध कर रखा गया है। उल्लेख आता है यहाँ पर कि राजा विश्राम कर रहे हैं। और संबंध में यहाँ पर श्लोक संख्या 3 में हमें शून्यचेप और विश्वामित्र के पारिवारिक संबंध का परिचय प्राप्त होता है। कहते हैं, तप्यंतम ऋषिभिः सार्धम मातुलम परमातुर विपन्न वदनो दीन तृष्णया च श्रमेण च। कहते हैं यहाँ पर
वहां शुनहशेप ने निज मातुल ऋषियों के समूह में तप करते हुए बैठे अपने मामा को देखा और विप्रणवदनो दिनस्तृष्ण्या च श्रमेण च। यदि स्मरण रहे तो विश्वामित्र की ज्येष्ठ बहन सत्यवती ऋचिक ऋषि को प्रदान की गई थी। हमने विश्वामित्र की बहन के लिए पूरा एक अध्याय पूर्ववर्ती सत्रों में श्रवण किया है। 34वें अध्याय में सर्ग में वहां कहा गया है, जहां विश्वामित्र स्वयं परिचय दे रहे हैं भगवान राम और लक्ष्मण को। वो बताते हैं, सत्यवती नाम से प्रसिद्ध सुव्रता मेरी अग्रजा को ऋषि ऋचक को प्रदान किया गया। तो उन्होंने अपने मामा को ऋषियों के समूह में बैठा देखा है और स्वयं उनका स्वरूप कैसा है शुनहशेप का? उदास, प्यासे, थके हुए, तृष्णा एवं श्रम से अतिकाधिक दीन एवं परम आतुर दुखित दिखाई दे रहे थे। पापातंके मुनो राम वाक्यम चेदमुवाचः न मे अस्ति माता न पिता ज्ञातयो बांधवा कुतम्। तत्क्षणात् शुनहशेप अपने मामा को देखकर उनकी गोद में गिर गए और बोले, हे मुनि पुंगव, हे शौम, न मेरे माता हैं, न पिता हैं, न तो बंधु बांधव, क्या ही कहा जाए, मेरा इस जगत में कोई नहीं है। त्रातुर्महर्षि मां सौम्य धर्मेण मुनि पुंगव त्राता त्वं हि मुनि श्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावना। क्यों कहा शुनहशेप ने ऐसा? क्योंकि शुनहशेप ने यह स्वीकार किया कि मेरे रक्षा के लिए तो कोई भी उपस्थित नहीं था। माता ने कनिष्ठ पुत्र को और पिता ने ज्येष्ठ पुत्र को कहकर अपने राजधर्म की रक्षा कर ली, और इसलिए किसी संबंधी को, किसी सामर्थ्यशाली ऋषि को अपने मातुल के रूप में यहाँ पुष्कर क्षेत्र में दीनहीन स्थिति में प्राप्त करके शुनहशेप अत्यधिक स्नेह की अभिलाषा में विश्वामित्र की गोद में गिर गए। लिखते हैं आगे, त्रातुम अर्हसि मां सौम्य धर्मेण मुनि पुंगव त्राता त्वं हि मुनि श्रेष्ठ सर्वेषां त्वं हि भावना। हे सौम्य, हे मुनिराज, धर्म परायणता की प्राप्ति के उद्देश्य से ही सही आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। हे नरश्रेष्ठ, आप ही मेरे रक्षक है। त्राता त्वं ही मुनि श्रेष्ठ सर्वेषां त्वं ही भावना, क्योंकि आपके जीवन में निश्चय ही सबके कल्याण करने की भावना है, और तभी तो आप इस प्रकार मुनिश्चर्या में, तपश्चर्या में मुनियों के संग तप करने में संलग्न हैं। राजा च कृत कार्य स्यादहं दीर्घायु अव्यय स्वर्गलोकम उपाश्रियाम तपस्तप्त्वा ह्यनुत्तमम्। कहते हैं, कृपया ऐसा उपाय करें कि राजा भी कृत्य हो जाए, अर्थात राजा का यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो जाए, और मैं भी बलि के लिए प्रयोग न किया जाऊं। मैं भी आपकी तरह जीवित रहकर उत्तम तपस्या करके उच्च लोक प्राप्त करने का अभिलाषी हूं। हे ऋषि श्रेष्ठ, कृपया मेरी सहायता करें। त्वं मे नाथो यनाग्रस्य भव भव्येन चेतसा पितेव पुत्रम धर्मज्ञ त्रातुम अर्हसि किल्बिषात्। कहते हैं यहाँ पर, शुनहशेप, शुभ चित्त से आप मेरे नाथ बन जाइए, क्योंकि मैं वास्तव में अनाथ हूं। हे धर्मात्मन, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप इस विपत्ति से, इस संकट से मेरी रक्षा कर ले। तो शुनहशेप याचना कर रहे हैं विश्वामित्र से। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपा सांत्वयित्वा बहुविधं पुत्रानितं उवाच। शुनहशेप के इन वचनों को, तीन क्लांत वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें नाना प्रकार से सांत्वना दी और अपने पुत्रों से ये वचन बोले। तो जो परिजन वहां उपस्थित थे, आश्रम के अन्य निवासी और पुत्र, उनके समक्ष कहते हैं, यत् कृते पितरः पुत्रान् जनयन्ति शुभार्थिनः
परलोक हितार्थाय तस्य कालो यमागत। हे पुत्रों, जिस परलोक के प्रयोजन के लिए पिता सत्पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, जिस मंगल कामना की अभिलाषा के लिए, उसका ऐसा प्रतीत होता है समय आ गया है। अयम मुनि सुतो वालो मत्तः शरणम इक्षति अस्य जीवित मात्रेण प्रियम कुरुतः पुत्र का। और वो कहते हैं अपने पुत्रों से कि हे पुत्रों, यह वास्तव में ऋषिक मुनि का पुत्र है, यह भी जीवित है और हमारी शरण में आया है, इसके प्राणों की रक्षा करना हमारा प्रिय कार्य है, कृपया इसे जीवन प्रदान करके प्रसन्न करो। सर्वे सुतकृत कर्माण सर्वे धर्म परायणा पशुभूता नरेन्द्रस्य तृप्तिम अग्नि प्रयक्षते। तुम सभी शुभ कर्मों को करने वाले धर्मपरायण सुधर्म कृता राजा के यज्ञ का नर पशु बन जाओ और अग्नि देव को तृप्ति प्रदान करो। तो विश्वामित्र इस श्लोक में वास्तव में अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि यह ऋषि पुत्र इस उद्देश्य के नियोग हेतु आए हैं, तो इसका अर्थ है कि तुम में से किसी एक को पुत्र को नर पशु बनना चाहिए, अग्नि को तृप्ति प्रदान करना चाहिए, राजा का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाए और शुनःशेप की रक्षा भी हो जाए। नाथ वांश शुनःशेपो यज्ञश्चा विघ्नो भवेत् देवतास्त पिताश्च स्युर्मम चापि कृतं च। कहते हैं नाथ वांश शुनःशेपो यज्ञश्चा विघ्नतो भवेत्। शुनःशेप सनाथ बना रहे अर्थात उसकी रक्षा हो, यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हो जाए, देवता तत्तार पिताश्च देवता भी तृप्त हो जाएं, और ममः चापी कृतम वचः मेरे वचनों का भी पालन हो जाए। तो यदि तुम अपने आप को प्रस्तुत करते हो राजा के यज्ञ के लिए, तो यज्ञ निर्विघ्न संपन्न होगा, देवतागणों को उनका भाग मिलेगा, शुनःशेप सनाथ हो जाएगा और मेरी शरण में आने की उसकी जो शरणागति की मेरे द्वारा दी गई प्रतिज्ञा है वह भी पूरी हो जाएगी। मुनेस्तु वचनम श्रुत्या मधुष्यन्दादय श्रुता साभिमानम नरश्रेष्ठ शलीलम इदम अब्रुवन्। इस प्रकार हे नरश्रेष्ठ, विश्वामित्र के इन वचनों को सुनकर मधुष्यन्द आदि उनके पुत्रों ने अभिमान सहित अपने पिता का उपहास किया है। जैसे विश्वामित्र के पुत्रों ने इन वचनों को सुना, मधुष्यन्द आदि उनके पुत्र, यहाँ लिखा है, अभिमान सहित अपने पिता का परिहास करते हैं। क्या कहते हैं? कथम आत्म सुतान हित्वा त्रायसेन अन्य सुतम विभो अकार्यम इव पश्याम स्वामांशम इव भोजने। वह हे विभो, हे महान, आप अपने पुत्रों को छोड़कर निज पुत्रों की उपेक्षा करके अन्य किसी के पुत्र की रक्षा करने के लिए क्यों उद्यत हो रहे हैं? यह तो वैसा ही कर्म है जैसे कि सुंदर भोज्य पदार्थ को छोड़कर कुत्ते का मांस खाना। अर्थात जो निषिद्ध कर्म है वो आप करने जा रहे हैं, यह तो अत्यधिक अनुचित बात हो गई। अपने पुत्रों को छोड़ने को अपने पुत्रों की बलि दे रहे हैं और अन्य की रक्षा करना चाहते हैं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुंगव क्रोध संरक्त नयनो व्याहर्तुम उपचक्रमे। और यह अभिलाषा न थी मुनि विश्वामित्र को अपने पुत्रों से, इसलिए अपने पुत्रों के इन वचनों को सुनकर क्रोध संरक्त नयन, लाल लाल नेत्रों वाले विश्वामित्र जी ने मधुष्यन्द आदि पुत्रों के वचनों के उत्तर में कहा, निसाध्वसमिदं प्रोक्तम धर्मादपि विगर्हितम अतिक्रम्य तु महद्वाक्य दारुणम रोमहर्षणम। मेरे वचनों का उल्लंघन करते हुए दारुणता से पूर्ण वैदिक धर्म के मानक के अनुसार निंदनीय भ्रष्ट इन दुस्साहस युक्त वचनों को तुमने कहा है, जिसके कारण मेरे रोम रोम में तुम्हारी इस उद्दंडता से रोमहर्षण हो रहा है, अर्थात मैं रोमांच विकार उपस्थित हो गया। तुमने इस प्रकार इतनी उद्दंडता से मेरे वचनों का, मेरे आज्ञा का उल्लंघन किया है, अवमानना की है। स्वमांश भोजिन सर्वे वाशिष्ठा इव जातिषु पूर्ण वर्ष सहस्त्रम तो पृथ्वीयामनुवत्स्यत।
कहते हैं यहाँ पर मुनि विश्वामित्र, अतएव वशिष्ठ पुत्रों की भांति तुम सब भी स्वान मांस भक्षण करने वाले मुष्टिक जाति सदृश योनियों में पूरे सहस्त्र वर्षों तक इस पृथ्वी पर रहो, अर्थात चांडाल होकर कुत्ते का मांस खाते हुए 1000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर घूम रहे होगे। कृत्वा साप समायुक्तान पुत्रान मुनिवरस्तदा शुनशेपम उवाचाथ कृत्वा रक्षाम निरामयाम। इस प्रकार अपने पुत्रों को श्राप देकर मुनिवन ने आर्त दुखित शुनशेप की रक्षा करने और निर्भयता प्रदान करने के लिए उससे पुनः कहा, पवित्र पाशिरासक्तो रक्तमाल्यामनुलेपनम वैष्णवम यूपमासाद्य वाग्भिः अग्निम उदाहर। इमे तु गाथे द्वे दिव्ये गायेथा मुनिपुत्रक अम्बरीशस्य यज्ञेऽस्मिन् ततः सिद्धिम अवाप्स्यसि। मुनि विश्वामित्र ने पवित्र यज्ञ पाश से बंधे, लाल माला हुआ पहने हुए, चंदन का लेप धारण किए हुए शुनशेप को कहा कि जब तुम अम्बरीश के उस यज्ञ में पहुंचोगे बलि स्तंभ वैष्णव यूप के समीप, तो अग्नि की ओर मुख करके, ये 6 गाथे द्वे दिव्य, अग्नि की ओर मुख करके तुम क्या करना, मेरे द्वारा दिए जा रहे इन 2 मंत्रों का जप करना। इन 2 दिव्य श्लोकों का गायन करने से तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे, तुम्हें सफलता प्राप्त होगी, अर्थात तुम बच जाओगे। तो इस प्रकार मुनि विश्वामित्र ने 2 मंत्र दिए हैं शुनशेप को और कहा, जब तुम बिल्कुल बलि स्तंभ पर पहुंचोगे तब अग्निदेव के समक्ष इन 2 श्लोकों का गान करना। शुनशेपो गृहीत्वा ते द्वे गाथेषु समाहित त्वरया राजसिंह तमाम्बरीशमुवाच। और शुनशेप ने उन 2 श्लोकों को एकाग्रचित्त होकर स्वीकार किया और पुनः वह विश्वामित्र के स्थान से राजसिंह अम्बरीश के समीप पहुंच गए, वापस चले गए। और कहते हैं यहाँ पर अंतिम कुछ श्लोकों में, राजसिंह महासत्व शीघ्रम गक्षावहे सदा निर्वर्तयस्व राजेंद्र दीक्षाम च समुपाविशा। हे महासत्व, महान सहिष्णुता से संपन्न राज सिंह, शीघ्र ही हम यज्ञवाट को चलें, कृपया चलें, हे राजेंद्र, यज्ञ कार्य को संपन्न करें, दीक्षा में चलिए, प्रवेश करते। तो शुनशेप ने स्वयं को रक्षित किया है मुनि विश्वामित्र द्वारा दिए गए श्लोकों से। और अब वह जो महाराज अम्बरीश विश्राम कर रहे थे उनके समीप आकर कहते हैं कि चलिए राजेंद्र, यज्ञ के लिए चलते हैं। तद्वाक्यम ऋषि पुत्रस्य श्रुत्वा हर्ष समुत्सुक जगाम नृपतिम शीघ्रम यज्ञवादम अतीन्द्रित। महान सहिष्णुता से संपन्न अम्बरीश ऋषि पुत्र के उन वचनों को सुनकर हर्षित और उत्साहित हो गए और बिना विचलित हुए नृपति शीघ्र यज्ञवाट पहुंच गए। सदस्यानुमते राजा पवित्र कृत लक्षणम पशुम रक्तांबरम कृत्वा यूपे तम समवंदयत। और यज्ञ कराने वालों पुरोहितों की सम्मति से राजा ने शुनशेप को दर्भ रज्जु आदि से बांधकर पवित्र यज्ञ पशु के लक्षण से संपन्न करके लाल वस्त्र धारण करवाकर उसे उस यूप में, उस खंबे में बांध दिया। सबद्धो वाग्भि अभितुष्टाव वैशुरो इंद्रमिंद्रानुजम चैव यथा वन्मुनिपुत्रक। उल्लेख करते हैं वाल्मीकि मुनि यहाँ पर कि यूप से बंधे मुनि पुत्र ने 2 देवों इंद्र तथा उपेंद्र का उत्तम मंत्रों के माध्यम से यथावत स्तुति गान कर दिया। इंद्र ने ही अश्वमेध यज्ञ का पशु चुराया है। विश्वामित्र ने इंद्र और उपेंद्र को प्रसन्न करने के ही मंत्र दिए हैं। अम्बरीश अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, इंद्र अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, विश्वामित्र ने अपने कर्तव्य का पालन किया और यहाँ माता पिता के द्वारा अरक्षित किए गए शुनशेप ने अपने कर्तव्य का पालन किया है। ततः प्रीत सहस्राक्षो रहस्य स्तुति तार्पित दीर्घमायुस्तदा प्रादात् शुनशेपाय राघव। अब
जब 2 श्लोकों का उन्होंने गायन किया, मंत्र से अभिमंत्रित प्रेरित इंद्र और उपेंद्र को उनकी रक्षा करने के लिए उपस्थित होना ही पड़ेगा। हे राघव, शतानंद मुनि कहते हैं, उनकी रहस्य स्तुति से तृप्त तथा प्रसन्न होकर सहस्त्राक्ष इंद्र ने शुनशेप को दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। स च राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान फलम बहुगुणम राम सहस्त्राक्ष प्रसादजम। और अब नरश्रेष्ठ, हे राम, अम्बरीश ने भी सहस्त्राक्ष इंद्र की कृपा से यज्ञ का बहुगुना अधिक फल प्राप्त किया है। तो यह बहुत ही विचित्र कथाक्रम है और इसीलिए शास्त्र को हम सामर्थ्यवान ऋषि मुनियों के प्रामाणिक ग्रंथों की इस प्रामाणिक प्रस्तुति में ही श्रवण कर सकते हैं, जहां हमें ये ज्ञात होता है कि पूर्ववर्ती जितने भी राजे महाराजे या आरंभिक कल्प में विभिन्न युगों में इस प्रकार के कार्यों में संलग्न है, उनमें से प्रत्येक इस सृष्टि के संचालन की क्रिया में निमित्त मात्र होकर कार्य कर रहा है। विश्वामित्र ने अपने शरणागत पुत्र की रक्षा की, अपने स्वयं के पुत्रों द्वारा नीति धर्म मर्यादा का शास्त्र सम्मत वचनों का पालन न करने के कारण उन्हें दंडित भी किया। राजा के यज्ञ से अश्व चुराने वाले इंद्र ने उस यज्ञ में यज्ञ पशु बने हुए शुनशेप के द्वारा स्तुति गान प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत किए जाने पर उसको अभय होने का भी वरदान दिया और राजा को भी बहुगुना उस यज्ञ का फल प्रदान किया। तो इस प्रकार अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, जहां कहते हैं, विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेऽपि महातपा पुष्करेषु नरश्रेष्ठ 10 वर्ष शतानि च। और इस प्रकार धर्मात्मा विश्वामित्र ने भी पुनः पुष्कर क्षेत्र में 10,000 वर्ष तक तपस्या की है। तो धर्मात्मा विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, राजा ने तपस्या की, उनका यज्ञ संपन्न हुआ, शुनशेप की रक्षा समाप्त हो रही है, यहाँ का कार्य यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और शतानंद मुनि क्योंकि विश्वामित्र का प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो विश्वामित्र की कथा आगे चलती रहेगी। अध्याय संख्या 63 में विश्वामित्र किस प्रकार कामाभूति अर्थात उल्लेख आता है, जो मेनका का प्रसंग है, जो हिमालय की ओर प्रस्थान करने के उपरांत कथा प्रसंग आया है, जिसमें देवताओं द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ में किस प्रकार अवरोध डाला जाए और मेनका नाम की अप्सरा भेजी जाती है, उसका सुंदर प्रसंग है अध्याय संख्या 63 में। अगले सत्र में हम सभी श्रवण करने का प्रयत्न करेंगे। करीब 25 से अधिक श्लोक है वहां पर। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। सभी को बहुत बहुत आभार। श्री वाल्मीकि रामायण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा, जय श्री राम।